नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मौर्य वंश से संबंधित अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मौर्य वंश संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एंड्रोकोटस के रूप में होती है। ठीक है, यूनानी ग्रंथों में, और जिसकी पहचान क्रमशः प्लूटार्क एवं जस्टिन ने किया है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक हैं जिसने भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। प्लूटार्क व जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। दोस्तों, ये अभ्युदय का नोट्स है। ठीक है, और ये नोट्स जो बनवाए हैं वो यूपीएससी का प्री मेंस क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरनार पर्वत पर किया गया था। ठीक है, 305 ईस्वी में पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें निकेटर की हार हुई थी, जिसके कारण निकेटर ने काबुल, कांधार, मकरान, हेरात जैसे क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया था उपहार के रूप में। निकेटर ने पुत्री कार्नेलिया, 2 नाम है, कार्नेलिया कोष्टक में हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और सेल्यूकस निकेटर के दरबार का राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेज दिया था। ठीक है, इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्णों का विभाजन किया गया है। ये जो इंडिका है ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। अशोक के धम्म नीति की व्याख्या दूसरे स्तंभ लेख में है। अब धम्म नीति क्या है? धम्म नीति के अंतर्गत जन कल्याण, पाप न करना, सत्यनिष्ठा, दया दान करना, पवित्रता आदि। संप्रदायवाद क्या है? अपने किसी एक धर्म को प्राथमिकता देना, ये संप्रदायवाद है। जैसे लोग कहते हैं ना सांप्रदायिक दंगा हो गया, तो अपने किसी एक धर्म को मान्यता देना। बौद्ध धर्म में है बुद्ध, धम्म, संघ, 4 आर्य सत्य हैं। ठीक, बुद्ध, धर्म, संघ, 3 त्रिरत्न और 4 आर्य सत्य दिया गया उसमें। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भद्रबाहु के संपर्क में आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया तथा इसके साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जाते हैं और संलेखना विधि द्वारा 298 ईसा पूर्व में चंद्रगिरी नामक पर्वत पर अपने प्राण के त्याग कर देते हैं। ठीक है, संलेखना विधि होती है अन्न जल बिना ग्रहण किए अपने शरीर को त्याग देना। ठीक है, तो अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अभी तक के लिए यहीं तक है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार करवाया जा रहा है हम आप तक उपलब्ध कराएं, जिससे आप लोग पेट या फिर किसी भी अन्य एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक कर सकें। थैंक यू।